अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन शफीक और आप देख रहे हैं इन्फो बॉय मोहसिन। आज का टॉपिक है नीच। आज हम डिस्कस करेंगे नीच के बारे में कि बेसिकली नीच है क्या। तो वो जो भी यूट्यूबर जो भी यूट्यूब पे आना चाहते हैं या चाहते हैं कि वो अपना यूट्यूब पे चैनल खोल लें, उनको सबसे पहले मैं कहूँगा, जो मैं सजेस्ट करूँगा कि वो अपनी नीच सेलेक्ट कर लें। नीच की सिलेक्शन या नीच का चूज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने माइंड में क्लियर होंगे कि आपने किस टॉपिक के रिलेटेड अपना कंटेंट अपलोड करना है यूट्यूब पे, तो ये आपको आगे जाके हेल्प भी करेगा और आप इजीली अपना कंटेंट उसके रिलेटेड जनरेट भी कर सकेंगे। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें नीच के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है कि नीच है क्या चीज़। नीच बेसिकली वो टॉपिक है या वो आइडिया है जिसके रिलेटेड आपने अपने वीडियोस फ्यूचर में अपलोड करनी है। तो इस पे सबसे पहले आगे वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले या आगे इस टॉपिक को लेके जाने से पहले मैं एक मेन चीज़ आप सबको बताना चाहता हूँ कि नीच आपने हमेशा वो चीज़ सेलेक्ट करनी है, वो टॉपिक सेलेक्ट करना है या वो आइडिया सेलेक्ट करना है जिसमें आपका पैशन हो, जिसके रिलेटेड आप अपने वीडियोस आसानी से बना सकते हो। ना कि वो आइडिया या ना कि वो कंटेंट जिसमें आपको ज़रा भी इंटरेस्ट ना हो, लेकिन आप ट्रेंड को देखें या आप देखें कि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है या इसका ऑडियंस ज़्यादा है और वो नीच चूज़ कर लें। ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। आपने वो आइडिया, वो कंटेंट अपलोड करना है जिसको आप बनाने में आपको मज़ा आता हो। बेसिकली नीच वो टॉपिक है या वो कंटेंट है या वो आइडिया है जिसके रिलेटेड आपने अपने फ्यूचर में वीडियोस अपलोड करनी है। तो यहाँ तक नीच क्लियर होगी कि नीच है क्या चीज़। सेकंड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे कि नीच इम्पोर्टेंट क्यों है। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपने अब यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, सोचा है कि यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अपलोड करनी है, तो उससे पहले आपने अपना माइंड में क्लियर करना है कि यार मैंने अपनी वीडियोस किस टॉपिक के रिलेटेड अपलोड करनी है। और ये बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसमें यूट्यूब एल्गोरिदम आपका हेल्प आउट करेगा, ठीक है। इसमें ऑडियंस का कह लें ट्रस्ट आप पे बिल्ड होगा कि यार ये बंदा ऑथेंटिक है, इसको इस टॉपिक के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसके पास है, ये अच्छी वीडियोस अपलोड करता है या इसका कंटेंट ऑथेंटिक है। तो ठीक है, इस तरह आपकी ऑडियंस आपका ट्रस्ट वर्थी होगी, आपका मतलब आप उसका दिल जी सकेंगे अगर आपकी नीच अच्छी सिलेक्ट होगी। आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या अपने पैशन के अकॉर्डिंग अगर नीच सेलेक्ट की होगी तो वो आपको भी बेनिफिट होगी, आपके लिए भी और आपकी ऑडियंस के लिए भी। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप गलत नीच का सिलेक्शन कर लेते हैं तो आप उसके रिलेटेड ना फ्यूचर में कह लें कंटिन्यूस वीडियोस बना सकेंगे। आप मैक्सिमम 10-15 वीडियोस बनाकर कह लें फेड अप हो जाएंगे कि यार मैंने ये नीच क्यों सिलेक्ट की, ये तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था, मैंने बस पब्लिक को देखा कि यार ये अवाम इस पर वीडियोस बना रही है तो मैं भी वीडियोस बनाना शुरू कर दूं, या आपने देखा होगा कि इसका ऑडियंस ज़्यादा है तो मैं भी इस पर वीडियोस बनाना शुरू कर दूं। आपने हरगिज़ ये चीज़ नहीं करनी। आपने हमेशा अपना इंटरेस्ट और अपने कह लें शौक के अकॉर्डिंग अपनी वीडियोस बनानी है और वही नीच आपने सेलेक्ट करनी है। हम आ जाते हैं कि नीच की टाइप्स क्या हैं। नीच बेसिकली किन किन टॉपिक से रिलेटेड हम बना सकते हैं। नीच मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। आप टेक के ऊपर भी अपनी वीडियोस बना सकते हैं, बिज़नेस रिलेटेड अपनी वीडियोस बना सकते हैं, हेल्थ के ऊपर वीडियोस बना सकते हैं, इस तरह कॉमेडी के ऊपर वीडियो बना सकते हैं, ट्रैवल के ऊपर वीडियो बना सकते हैं, कुकिंग रिलेटेड अपनी वीडियोस बना सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका बेसिकली इंटरेस्ट है क्या। अगर आपको कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, कुकिंग में आपका शौक़ है, तो आप अपनी वीडियोज़ कुकिंग रिलेटेड जनरेट कर सकते हैं। उसकी डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं कुकिंग की। बिरयानी बनाने की रेसिपीज़ हो गई, मैं कहता हूँ पुलाव बनाने की रेसिपीज़ हो गई, चिकन बनाने की रेसिपीज़ होगी, मटन बनाने की रेसिपीज़ होगी। इस तरह डिफरेंट रेसिपीज़ हैं जिनके ऊपर आप अपनी वीडियोज़ डेली बेसिस पे अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको ट्रैवल का शौक़ है, मुख्तलिफ़ सिटीज़ घूमने का शौक़ है, तो आप वहाँ की अच्छी लोकेशन या अच्छा खाने का पॉइंट वो आप जाके ट्रैवल करके उसके बारे में अपनी वीडियोस बना सकते हैं। अगर आपको टेक रिलेटेड शौक़ है तो आप टेक के ऊपर रिव्यूज़ जनरेट कर सकते हैं, टेक रिलेटेड अपनी वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे कि आप बेसिकली फ्यूचर में वीडियोस किस रिलेटेड बनाना चाहते हैं और किस में मैं फिर वही कहूँगा कि डिपेंड करता है आपके पैशन पे कि आप कितनी वीडियोस उस टॉपिक के रिलेटेड बना सकते हैं। अगर आपका टॉपिक आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो आप 10 से 12 वीडियो बना के फेड अप हो जाएंगे। तो आपने हमेशा टॉपिक वो चूज़ करना है जिसके ऊपर आप एटलीस्ट 200-250 वीडियोस अपलोड कर सकें और डेली बेसिस पे ना भी करें तो वीक में 2 से 3 वीडियोस आप ऐसी अपलोड कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब मैंने बेसिकली आपको बताया है अभी तक का कि नीच क्या है, ठीक है, नीच को कौन सी नीचेज होते हैं, नीच क्यों ज़रूरी है। अब मैं आपको 3 मेन पॉइंट डिस्कस करूंगा जो बहुत ज़रूरी हैं नीच के रिलेटेड। नीच में आपका जो 3 मेन पॉइंट हैं, नीच में आपका पहले तो पैशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उसमें आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है प्रोफिशेंसी, उसके ऊपर आप कितनी वीडियोस ऑन डेली बेसिस बना सकते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आ जाता है प्रॉफिटेबिलिटी,
अब प्रॉफिटेबिलिटी को मैं इतना ऐसा काउंट नहीं करता। मैं कहता हूँ कि अगर आप अपने इंटरेस्ट के रिलेटेड वीडियोस बनाते जाएंगे तो प्रॉफिट इंशाल्लाह आता जाएगा। ठीक है, आपके व्यूज़ भी आएंगे, आपके ऑडियंस भी आपसे एंगेज होगी, आपके सब्सक्राइबर्स भी आएंगे। इंस्टेड आप कोई ऐसे टॉपिक ले लें जो हाई RPM वाली नीच ले लें और वो उस पर आप 10-12 वीडियोस बना के बस कर दें, तो ऐसे नहीं काम करती नीच, और ऐसे यूट्यूब भी काम नहीं करता। तो यूट्यूब बेसिकली फेवर भी उनको करता है, उनके चैनल मोस्टली ग्रो होते हैं जो डेली बेसिस पे कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, और डेली बेसिस पे वही लोग कंटेंट अपलोड करते हैं जिन्होंने नीच का सिलेक्शन अच्छा किया होता है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका चैनल डेड ना हो और आप लॉन्ग लास्ट अपने यूट्यूब चैनल को चलाएं, अच्छे सब्सक्राइबर्स आएँ, आपको अच्छे व्यूज़ आएँ, उसके लिए नीच का सिलेक्शन और नीच की सिलेक्शन बेसिकली नीच का राइट सिलेक्शन, ये नहीं कोई भी नीच सेलेक्ट कर लें, नीच की राइट सिलेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। अब यहाँ पे मोस्टली एग्जांपल लिखे हैं प्रॉफिटेबल नीचेस की। प्रॉफिटेबल में ब्यूटी है, ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड वहाँ वीडियो बनाती है, टेक रिव्यूज़ के ऊपर बनाती है, फिटनेस के ऊपर बनाती है, ट्रैवल के ऊपर। ये मैंने बताया है कि किन किन टॉपिक्स के ऊपर आप वीडियोज़ बना सकते हैं। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा टॉपिक चूज़ करना है अपनी वीडियोज़ बनाने के लिए। अब मैं लास्ट पे कुछ टिप्स आपको देना चाहता हूँ। जो भी बच्चे जो भी यूट्यूब पे आना चाहते हैं उनको मैं एक सजेशन, आपका भाई आपको ब्रदराना मशवरा देगा। तो एक सजेशन ये है कि आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो नीच की सिलेक्शन, कि यार मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है, वो बहुत ज़रूरी है। अब जब आपने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लेना है, नीच की सिलेक्शन आप नीचे डिसाइड कर लेंगे, तो उसके ऊपर आपने कम से कम 15 से 20 वीडियो जो उसकी आप बनाकर एज अ सैम्पल आपने रख देनी है। मतलब कह लें कि अगर आप बिज़ी होते हैं डेली बेसिस पे, अगर आपने सोचा है कि वीक में मैंने 2 से 3 वीडियोस अपलोड करनी है और किसी भी वजह से, किसी भी मुस्तफ़ीद की वजह से आप अपनी वीडियोस अपलोड नहीं कर पाते ऑन डेली बेसिस, तो आपके ऊपर सैम्पल वीडियोस या बैकअप मौजूद होना चाहिए कि आप अपने मतलब कि यूट्यूब पे आप कंटिन्यूस वीडियोस अपलोड कर सकें। ठीक है, यूट्यूब एल्गोरिदम, यूट्यूब सपोर्ट, मैं बार बार कह रहा हूँ, यूट्यूब सपोर्ट उन्हीं को करता है जो अपनी कंटिन्यूस वीडियो अपलोड करते रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं। वो यूट्यूब एल्गोरिदम और यूट्यूब उनको ही फेवर करता है। तो आपने 10 से 15 वीडियोस ऐसी बना कर रख लेनी है जो आप, अगर फॉर एग्जांपल मसरूफियत की वजह से आप वीडियो नहीं भी अपलोड कर पा रहे, तो आपने उनमें से किसी एक वीडियो को अपलोड कर देना है। तो इस तरह आपका बैकअप मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। ये बाइक की एक प्रो टिप है आप सब लोगों के लिए जो भी यूट्यूब पे आना चाहते हैं। तो नीच के बारे में होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी कि नीच की सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। नीच का सिलेक्शन क्यों ज़रूरी है, ये सारी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगी होगी। अगर कोई आपकी सजेशन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।